जय गुरुदेव दोस्तों। मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो विषय है वो रहेगा कि कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि अप्सरा क्या क्या या फिर यक्षिणी जब सिद्ध हो जाती है तो वो आपसे क्या क्या वचन लेती है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। तो देखिए, मैं इस विषय पर बात करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो फिर आपको कुछ भी पता नहीं लग पाएगा और आप मुझसे फिर कमेंट में पूछते रहोगे। और वही होता है, कुछ लोग पूछते हैं। अभी मुझे किसी ने कमेंट किया है कि हनुमान प्रत्यक्ष मंत्र, हनुमान जी की जो साधना है, प्रत्यक्ष साधना, उसके बारे में कमेंट किया था कि 11 ट्यूसडे को करनी है या फिर 11 दिन लगातार करनी है, जबकि मैंने पूर्ण रूप से उसमें बताया है। वीडियो तो पूरी उन्होंने देखी नहीं और उसके बाद फिर कमेंट करना स्टार्ट। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया वीडियो को पहले पूरी देख लो। वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो फिर आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं खुद ही इतना विस्तार से समझा देता हूं। और जब आप वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो फिर आपको पता ही नहीं लग पाएगा, फिर आप मुझसे कमेंट में पूछते रहोगे। तो ऐसे नहीं होता, वीडियो पूरी देख लो, फिर उसके बाद अगर कुछ समझ नहीं आता है तब उसकी बात की बात है। और पहली बात तो समझ में आ ही जाएगा सब कुछ। दूसरा, मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, आकर के पता नहीं कौन कौन से चैनल पर देख करके आते हैं और आकर करके क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं। अब किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे? वो परीक्षा लेने के लिए आते हैं दरअसल में। अब यार, एक चीज मेरी समझ में नहीं आती है कि तुम्हारा विश्वास है किसी पे या नहीं है। अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर बात ही खत्म है। भाई, अगर तुम कोई भी साधना भी कोई करते हो तो फिर उसमें भी तो विश्वास लेकर के ही आप काम करते हो। जो भी साधना करोगे उस देव के प्रति भी विश्वास होगा, जिससे आप दीक्षा लोगे उसके प्रति भी आपको विश्वास रखना पड़ेगा। और वो अपना ज्ञान झाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। पता नहीं कितने बड़े महात्मा हैं, कितने बड़े संत हैं कि आएंगे और अपने आप को बहुत बड़ा ऊंचा साबित करने की कोशिश करेंगे। और फिर क्या होगा? फिर वो चुप लगा करके और चुप दुम दबा के निकल जाएंगे। फिर जब उन्हें जवाब मिलता है ना सटीक, तो फिर चुप दुम दबाएंगे और साफ जाएंगे वहां से। तो भैया, ऐसे व्यक्तियों की मुझे जरूरत नहीं है, ये मैं क्लियर बोल रहा हूं। वो जिस चैनल से जुड़े हुए हैं वहीं पे रहें और बहुत अच्छे तरीके से उनको वहीं ज्ञान मिलता रहेगा। उन्हें जरूरत नहीं है मेरे पास आने की। रही दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फिर आप लाइक करना वीडियो को। देखिए, अब मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं कि अप्सरा आपसे क्या वचन लेती है। ये सब निर्भर करता है तुम्हारी साधना के ऊपर। ऐसा कोई निश्चित ये नहीं होता कि वो आपसे ये वर या फिर ये आपसे वचन लेगी या फिर ये वचन लेगी या फिर वो वचन लेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये सब एक भ्रम फैलाया हुआ है कि अप्सरा भी आपसे कुछ वचन लेती है। अब पता है किसने फैलाया हुआ है? सच्चाई तो ये है कि जो लोग वामाचार पद्धति से साधना करते हैं, जो लोग अप्सरा को शराब और ये सब देते हैं, चढ़ाते हैं, और उनकी जो क्रिया होती है साधना करने की, वो सारी की सारी वामाचार पद्धति की होती है। उसमें एक अलग तरीके से सिद्ध किया जाता है। उसमें आपसे जरूर अप्सरा वचन लेगी।
जरूर उसमें तुमसे ऐसे प्रश्न ऐसा तुम्हें अटकाएगी कि जिससे कि या तो तुम कहीं ना कहीं फिर कोई बाद में गलती कर दो। जैसे कि अगर मान लिया तुम उसको शराब चढ़ाते हो, डेली शराब का भोग लगाते हो, तो अब क्या होगा? क्योंकि वो है तो सात्विक, लेकिन आपने जो पद्धति की अपनाई है वो वामाचारी पद्धति अपना ली है। अब उसमें क्या होगा? वो कोशिश ये करेगी कि वो आपको छोड़ करके चली जाए कुछ दिन में, क्योंकि जब आपने साधना ही वामाचार पद्धति से की है तो फिर आपके जो सोचने के गुण हैं या फिर जो आपके कार्य करने के गुण हैं या जो आपके अंदर जो भी मतलब एक आचरण है वो भी वामाचार पद्धति का ही होगा। दुनिया भर की तो आप गाली फैलाएंगे और अलग ही तुम्हारी भाषा होगी जो कि सात्विक नहीं होगी बिल्कुल भी। तो वो क्या करेगी? वो फिर ऐसा कुछ बीच में रोड़ा अटका देगी कि आपको वो छोड़ करके कुछ दिन में चली जाएगी, क्योंकि आप उस चीज को पूरा कर नहीं पाओगे। जैसे कि मान लिया उसने बोल दिया आपसे कि ठीक है, जो आप वचन मुझसे मांग रहे हो कि भाई मैं मंत्र का जाप करूंगा इतने टाइम और तुम्हें मेरे सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आना होगा और जो भी मैं कार्य तुमसे बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। अब वो तो वचन में बन गए, ठीक है जी मैं करूंगी, लेकिन मुझे भी तुमसे वचन चाहिए। क्या? कि तुम रोज मुझे एक प्याली शराब दोगे, ये वचन आप दो मुझे। अब आपने जो है वचन दे दिया कि ठीक है जी हम आपको एक प्याली शराब देंगे। तो अब क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा कि हो सकता है कि आप ना दे पाएं और उसी वचन में वो साथ साथ बोल देगी कि अगर तुम नहीं दे पाए किसी दिन तो तुम्हारी सिद्धि समाप्त हो जाएगी, फिर मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगी। अब बंद गया। तो उसमें क्या होगा कि उसमें वो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जब नहीं दे पाओगे आप, और जब नहीं दे पाओगे तो वो स्वतंत्र हो जाएगी, और जब वो स्वतंत्र हो जाएगी तो फिर वो चली जाएगी। तो वही चीज है। अब उन वामाचारियों ने क्या किया कि YouTube पर ये फैला दिया कि अप्सरा आपसे वचन लेगी। अब होता क्या, जो सात्विक विधि होती है जिसमें वो खुद आपके पास आएगी, खुद मतलब आपके जो आप पूजा कर रहे हैं, जो आप तपस्या कर रहे हैं उससे प्रभावित होकर के वो उसको आना पड़ेगा, और वो क्रिया सात्विक है। वो खुश होकर के आएगी, मतलब कि आपके पास जब वो आएगी तो वो बहुत खुश होगी। वो खुद चाहेगी कि मैं ये साधक अपनी साधना पूरी कर ले, जिससे कि मुझे भी इनका सानिध्य मिले। और उसमें क्या होगा कि वो आपसे ऐसा कोई भी वचन नहीं मांगेगी कि आप मेरे लिए आप ये करेंगे या मेरे लिए वो करेंगे। वो सिर्फ एक छोटा मोटा कोई भी ऐसा वचन मांग लेगी, आपसे वचन ले लेगी कि जिसे आप पूर्ण कर पाएंगे, आराम से पूर्ण कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पद्धति दूसरी अपना लेते हैं, जबरदस्ती करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि क्रोध भैरव मंत्र का जाप करते हैं। अब होगा क्या कि आपने क्रोध भैरव मंत्र का जाप किया, उसके द्वारा आप उसको जबरदस्ती खींच रहे हैं। अब जब हम क्रोध भैरव मंत्र का जाप करेंगे तो भैरव की शक्ति उसको खींच करके लाती है। अब जब उसको खींच करके लाएगी, क्योंकि अगर वो नहीं आएगी तो उसके सर में बहुत दर्द होगा और उस वक्त उसको आना पड़ेगा, मजबूरी है फिर। और मजबूरी में बुलाई गई कोई भी चीज आपसे प्रेम नहीं करेगी,
ये तो एक दैव्य नारी है। और अगर आप ऐसे भी आप ले लीजिए कि अगर आप किसी स्त्री को अगर आप जबरदस्ती लेकर के आते हो तो वो आपसे आपके पास आएगी, रहेगी, सब कुछ, लेकिन आपसे उसका कोई विशेष प्रेम नहीं होगा। जब उसको मौका लगेगा वो तभी आपको पटक देगी और वहां से साफ हो जाएगी फिर। या फिर तो उस क्रिया में क्या होगा कि वो आपसे ऐसा वचन लेगी कि आप उसको पूर्ण ना कर पाएं, और जब आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे तो आपकी सिद्धि समाप्त हो जाएगी। नेचुरल तरीके से की गई साधना वही टिकाऊ होती है। अगर आप प्रेम पूर्वक किसी को लेकर के आ रहे हैं और वो भी आपसे प्रेम करता है तो वो आपके साथ निभाएगा। समझ गए आप? तो वही तरीका है। अब ये YouTube पर यार दुनिया भर का भ्रम फैला दिया है कि वो ऐसा करेगी, वो वचन लेगी, पता नहीं क्या क्या वचन लेगी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि हर कोई चाहता है कि मैं किसी के बंधन में ना रहूं। वो चाहती है कि आप भी उसको, मतलब कि ऐसा कोई वचन ना लें उससे कि जिससे कि वो एकदम बंध ही रहे। तो लेकिन आप फिर वो चाहेगी इस चीज को, लेकिन नॉर्मल रूप से वो इतना भी नहीं चाहेगी कि आपको बिल्कुल ही वचन ना दे। तो ऐसा नहीं है। अब आपने उस वक्त पर वचन ले लिया कि ठीक है आप आएंगी और मेरी इच्छा पूर्ण करेंगी, जो भी मैं कहूँगा वो कार्य आप मेरा करेंगी। और लेकिन वो आपसे क्या कहेगी कि आप मुझसे सिर्फ सात्विक कार्य ही कराएंगे, ये आपको वचन देना होगा। मैं किसी का मारण नहीं करूंगी, मैं किसी का द्वेषण नहीं करूंगी, मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी। ये वचन आप मुझे दोगे कि मुझसे ऐसा काम नहीं कराओगे, तो वो वचन आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए अब बचा क्या कि जब वो इस काम को नहीं करेगी, मतलब कि वो सात्विक शक्ति है, तो फिर वो ऐसे काम नहीं करना चाहती, तो वो आपसे ये वचन ले लेगी कि आप बिल्कुल भी ऐसा काम मुझसे नहीं करवाएंगे। तो फिर आपको वो, जब आप वो वचन दे देंगे तो फिर आप उससे वो काम नहीं करा सकते, सिर्फ सात्विक काम करा सकते हो। जैसे कि किसी का पति पत्नी में झगड़ा है, उन दोनों को एक करा देना हुआ, तो सम्मोहन है, अपना कहीं कार्य है और सम्मोहन करके तुम उस कार्य को निकाल सकते हो। तो इस तरह के आप से वो वचन लेगी। या फिर ऐसा भी वचन हो सकता है कि आप कहने लगो कि सम्मोहित करके किसी दूसरी लड़की को आपके पास ले करके आ जाए और आप उससे विषय वासना कर सकें, तो वो समझ जाएगी, वो भांप जाएगी, आपके अंदर की आत्मा और दुरात्मा को भांप जाएगी, वो उसको पता लग जाएगा। तो वो आपसे वही वचन लेगी कि आप मुझसे ये नहीं कहोगे कि किसी दूसरी लड़की को मुझे ला करके दे दो, मैं कभी आपको दूसरी को, किसी भी औरत को आपको ला करके नहीं दूंगी। ये वचन आपको देना पड़ेगा। मतलब कि वो आपकी, जो आपके अंतर आत्मा है कि आप क्या चाहते हैं आने वाले टाइम में, आप अप्सरा से क्या क्या कार्य करवाना चाहेंगे, वो उस चीज को भांप लेगी और आपसे उसी तरह का वचन वो लेगी कि आपको ये कार्य मुझसे नहीं करवाना है, मैं वो कार्य नहीं करूंगी, ना मुझसे आप कहोगे मुझे आप ये वचन दो। तो फिर आपको वचन देना पड़ेगा। जब आप वचन दे दोगे तो फिर आप उस कार्य को करा ही नहीं सकते बिल्कुल भी, और दूसरे कार्य आप उससे करवा सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपके अंदर, मन के अंदर एक अलग ही विचार कौन रहा हो कि मैं अप्सरा से संभोग करूंगा या मैं अप्सरा से विषय वासना करूंगा, तो वो उसी पॉइंट को वहीं पे रख करके और ब्रेक लगा देगी कि आप मुझसे नहीं कहेंगे, कि आप मुझसे अगर चाहें कि मैं आपसे संभोग करना, आप मुझसे संभोग करना चाहें या आप मुझसे विषय वासना करना चाहें, तो आप ऐसा मुझसे बिल्कुल भी नहीं कहेंगे।
आप मुझे वचन दो, तो फिर आपको देना पड़ेगा, वरना फिर वो वहीं से वापस हट जाएगी और साधना आपकी निष्फल हो जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं, ये वचन होते हैं कि जो उस तरीके से, वो भी उसी तरीके से फिर आपसे वचन लेगी। तो ये मैंने आपको पूर्ण रूप से और सही तरीके से समझा दिया है। बाकी अब जो ना मानने वाले हैं वो तो भाई बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, उनके सामने चाहे तुम दिल खोल के दिखा देना, वो तब भी नहीं मानेंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।